गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे क्लास में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि ASP.NET का बटन कंट्रोल क्या होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स के बारे में भी हम सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो पर और देखते हैं कि बटन कंट्रोल कैसे वर्क करता है। लास्ट वीडियो सीरीज में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल क्या होता है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। यदि स्टूडेंट्स आपने यह वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो इसको पहले देख लीजिए और इसके बाद आप इस वीडियो सीरीज पर स्विच कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बटन कंट्रोल के बारे में सीखने के लिए हम एक न्यू वेब फॉर्म ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपने प्रोजेक्ट पर जाइए और एक नया वेब फॉर्म ऐड कर दीजिए। तो यह एक नया वेब फॉर्म ऐड हो गया है। इसका नेम मैं चेंज कर देता हूँ और इसका नेम बटन कर देता हूँ। तो इस वेब फॉर्म का नेम चेंज करके बटन कर दिया गया है। ओके बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो यह एक न्यू वेब फॉर्म ऐड हो चुका है। इसका नेम स्टूडेंट्स हमने चेंज कर दिया है बटन। तो यह एक बटन डॉट AXPX पेज ऐड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपका एक नया पेज ऐड हो गया है जिसका नाम है बटन डॉट ASPX। और हम चाहते क्या हैं कि ये जो वीडियो सीरीज है इसमें स्टूडेंट्स हम बटन कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और इवेंट्स को भी सीखेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि बटन कंट्रोल होता क्या है। एक्चुअली में बटन कंट्रोल का मेन यूज जो हमारा फॉर्म होता है उसको सर्वर पर पोस्ट करने के लिए करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने वेबसाइट पर विजिट किया होगा उस पर आपको अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करने के लिए एक पेज मिलता है। तो उसमें आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन
या पर्सनल डिटेल्स फिलअप करनी होती हैं। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलता होगा सबमिट करने का। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वह सर्वर पर पोस्ट हो जाती हैं और सर्वर पर सेव हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा वेब फॉर्म होता है वो ऑटोमेटिकली सर्वर पर पोस्ट नहीं होता है, उसे पोस्ट करना होता है। तो इसके लिए बटन कंट्रोल का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स बटन कंट्रोल ऐड करते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, टूल बॉक्स पर जाइए, स्टैंडर्ड कैटेगरी में आपको बटन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो इस प्रकार स्टूडेंट आपका जो बटन कंट्रोल है वह आपके वेब फॉर्म में ऐड हो चुका है। तो स्टूडेंट्स जब भी आप किसी कंट्रोल को वेब फॉर्म में ऐड करते हैं तो माउस का कंट्रोल या माउस का जो पॉइंटर है वह आपको div टैग के मिडल में रखकर ऐड करना है। लेकिन अगर इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वह कंट्रोल आपका किसी भी लोकेशन पर ऐड हो जाएगा। तो वहाँ से उस कोडिंग को कट करके आप div टैग के बीच में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स बटन कंट्रोल ऐड हो चुका है। तो इससे पहले मैं एक वर्क और करता हूँ, एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स और ऐड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल सीख लिया होगा। मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उस वीडियो सीरीज को आप ज़रूर देखें। टूल बॉक्स में जाइए, आपको स्टैंडर्ड कैटेगरी में सबसे नीचे ड्रैग करते हुए आएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड हो गया है। तो इन दोनों के बीच में HTML लैंग्वेज के br टैग का यूज कर देता हूँ ताकि दोनों कंट्रोल के बीच में गैप आ जाए। तो आप देख सकते हैं कि डिजाइन व्यू में कि आपने टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल ऐड किया है और एक बटन कंट्रोल ऐड किया है, तो इनके बीच में गैप आ गया है। तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल
और ये आपका बटन कंट्रोल, इसके बीच में आपने BR टैग यूज किया था, ब्रेक टैग का यूज करते तो आपके एक न्यू लाइन में गैप आ जाता है। तो इस प्रकार दोनों कंट्रोल्स के बीच में आपका गैप क्रिएट हो गया है। तो मैं इसमें चाहता क्या हूँ कि जैसे ही बटन कंट्रोल पर क्लिक करूँ तो जो टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट है वह चेंज हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो बटन कंट्रोल है इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको चेंज कर देते हैं। अभी इस पर बटन लिखा हुआ है तो हम इसके टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं। मैं इसके टेक्स्ट को चेंज कर देता हूँ। तो जैसे ही हम टेक्स्ट को चेंज कर बटन पर क्लिक करते हैं तो बटन का जो टेक्स्ट है वह चेंज हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे ही आपने बटन कंट्रोल की टेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की है तो आपके बटन का जो टेक्स्ट है वह भी चेंज हो गया है। इसके आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।